जिसे सब कूड़ा बिनने वाला समझ रहे थे, उस बच्चे ने देश के 500 करोड़ रुपए वापस ला दिए। दोस्तों, सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। सड़कों पर हल्की हल्की धुंध थी। चाय की दुकानों पर केतली की सीटी बज रही थी और मेघराज चौक पर बसों का शोर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वही चौक जहां रोज की तरह कूड़े की गंध हवा में तैरती रहती थी, जहां लोग जल्दी 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 कदम बढ़ाते हैं ताकि उस बदबू से दूर निकल जाएं। उसी चौक के एक कोने में फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे को घसीटता हुआ एक छोटा सा लड़का झुका हुआ था। उम्र कोई 12 साल, नाम नील। उसके हाथों पर जमी काली मिट्टी और ग्रीस जैसी गंदगी ऐसी लगती थी जैसे वो उसके हाथों में बस गई हो, जैसे हाथ नहीं, किसी ने गंदगी की परत चढ़ा दी हो। उसके कपड़े पुराने थे, कई जगह से फटे हुए, पैरों में चप्पल नहीं, बस घिसे हुए पैर। मगर उसकी आंखें जागी हुई थीं। उसकी आंखें जागी हुई थीं। वह बोलता कम था, इसलिए लोग उसे डरपोक समझते थे। कुछ लोग तो मंदबुद्धि तक कह देते थे। पर सच्चाई यह थी कि नील बोलता कम इसलिए था क्योंकि वह सुनता बहुत था। वह लोगों की आवाजें ही नहीं सुनता था, वह मशीनों की आवाजें सुनता था। जहां बाकी लोगों को सिर्फ शोर सुनाई देता, वहां नील को भाषा सुनाई देती थी। मेघराज चौक के सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक खड़ा था। शीशे की ऊंची ऊंची इमारत, चमकते दरवाजे, अंदर ठंडी हवा और बाहर सुरक्षा गार्ड। हर सुबह काली गाड़ियां आकर रुकती, सूट बूट वाले लोग उतरते, मोबाइल पर किसी से तेज आवाज में बातें करते हुए अंदर चले जाते। बैंक का नाम शहर में भरोसे का प्रतीक था। लोग कहते थे, यह बैंक कभी नहीं डगमगाता, यहाँ पैसा सुरक्षित है, यहाँ सिस्टम मजबूत है। लेकिन उसी सुबह उसी मजबूत सिस्टम के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिससे बड़े बड़े लोगों का रंग उड़ गया। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। पहले एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नंबर रुके, फिर किसी ने तेज आवाज में आईटी डिपार्टमेंट को बुलाया, फिर ऊपर की मंजिल से चिल्लाने की आवाज आई। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टाफ अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ। मैनेजर्स के चेहरे पीले पड़ने लगे। फोन एक के बाद एक बजने लगे। लोग भागते हुए मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। अंदर की हवा में वह घबराहट घुल गई थी जो तब पैदा होती है जब किसी के हाथ से जमीन खिसक रही हो। कारण सिर्फ एक था, ये 500 करोड़ गायब थे। यह कोई अफवाह नहीं थी, कोई गलत एंट्री नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से T500 करोड़ जैसे हवा में घुल गए थे। करोड़ों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे, लेकिन पैसा किसी ग्राहक के खाते में नहीं दिख रहा था, किसी विदेशी बैंक में भी नहीं, न कोई क्लियर ट्रांजैक्शन डेस्टिनेशन। बस पैसे का रिकॉर्ड था, लेकिन पैसा नहीं। जैसे किसी ने सिस्टम के भीतर से रकम खींच ली हो और फिर उसके रास्ते को ही मिटा दिया हो। बैंक का अपना सिस्टम जिस पर वह घमंड करता था, उसी के भीतर एक बड़ा छेद हो चुका था। आईटी टीम दौड़ पड़ी, सर्वर लॉक्स खोले गए, फायरवॉल चेक हुए, बैकअप सिस्टम पर नजर डाली गई। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को फोन गया, हेड ऑफिस अलर्ट हो गया, पुलिस को सूचना दी गई, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का गायब होना सिर्फ बैंक की परेशानी नहीं, शहर की सनसनी थी। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। यदि यह खबर मीडिया तक पहुंच जाती तो लोग लाइन लगाकर पैसे निकालने आ जाते, शेयर गिर जाते, अफवाहें फैल जाती और बैंक की इज्जत पर ऐसा दाग लगता जो सालों में भी नहीं धुलता। अंदर बैठा हर अधिकारी यही सोच रहा था, अगर पैसा वापस नहीं आया तो हमारी नौकरी जाएगी, हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा और सबसे बड़ा नुकसान, लोगों का भरोसा टूट जाएगा। बाहर फुटपाथ पर नील यह सब देख रहा था। वह बैंक के शीशे के पार भागते हुए लोगों को देख रहा था, उनका हड़बड़ाया चेहरा, उनके हाथ में फाइलें, उनके कान में फोन, उनकी चाल में डर। नील ने बोरे को एक तरफ रखा और कुछ देर सिर्फ खड़ा होकर देखा। उसके लिए यह सिर्फ एक और दिन नहीं था, उसे कुछ अजीब लगा। बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफार्मर बॉक्स था, जहां वह अक्सर बैठकर सूखी रोटी खा लिया करता था। उसी के पास बैकअप सर्वर का एग्जॉस्ट फैन लगा था। बाकी लोगों के लिए वह बस मशीन का शोर था, लेकिन नील को उसमें गड़बड़ी सुनाई दी। फैन की आवाज लय में नहीं थी। वह चल तो रहा था, लेकिन बीच बीच में एक हल्का सा ठहराव था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। मशीनों में ऐसा ठहराव अपने आप नहीं आता। मशीनें तब रुकती हैं जब कोई उन्हें रोकता है या जब अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो जो बाहर की आवाज को बदल दे। नील की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे धीरे दीवार के पास गया और टान लगाकर सुनने लगा। यह उसके लिए नया नहीं था,
सड़क पर रहने वाला बच्चा बहुत कुछ सीखता है, लेकिन नील ने जो सीखा था वह अलग था। उसने अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखकर नहीं, सुनकर समझा था। जब लोग बोलते थे, नील शब्द पकड़ता था। जब मशीनें चलती थीं, वह पैटर्न पकड़ता था। उसे महसूस हुआ कि यह सामान्य तकनीकी खराबी नहीं है, यह कोई साधारण चोरी भी नहीं। उसके दिमाग में एक शब्द उभरा, रूट रीडायरेक्शन, यानी रास्ता बदला गया है। पैसे को बाहर ले जाने के बजाय सिस्टम के भीतर ही उसे ऐसे मोड़ा गया है कि बाहर वालों को लगे पैसा गायब हो गया और अंदर छुपा देने वाला आराम से बैठा रहे। नील ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। मां जो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी, रात की शिफ्ट में सफाई करती थी, फर्श चमकाती थी, सर्वर रूम के बाहर झाड़ू लगाती थी। नील तब छोटा था, मां के साथ बाहर बैठ जाता था। उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन वह बाहर बैठकर आवाजें सुनता था। मां की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके बाद नील सड़क पर आ गया। मां के पास एक पुराना कीपैड फोन था जिसमें कुछ नोट्स थे, नंबर नहीं, पैटर्न। नील ने उस फोन से बहुत कुछ समझा था, जैसे किसी ने उसे बिना पढ़ाए पढ़ना सिखा दिया हो। वह नोट्स उसके लिए किसी किताब से कम नहीं थे। उस दिन नील ने जेब से अपना मुड़ा मुड़ा कागज निकाला जिस पर उसने खुद कुछ निशान बना रखे थे। वह रोज मशीनों को देखकर नई चीजें समझता और निशान बनाता। यह उसका तरीका था सीखने का। उसे यकीन हो गया कि अंदर जो हो रहा है वह किसी बड़े दिमाग का खेल है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर समय निकल गया तो पैसे का रास्ता इतना उलझ जाएगा कि फिर उसे वापस लाना मुश्किल होगा। उसे समझ में आ गया कि बैंक के लोग घबराहट में गलत जगह खोज रहे हैं। वे सोच रहे हैं पैसा बाहर चला गया, इसलिए बाहर का दुश्मन ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली दुश्मन अंदर है और पैसा भी अंदर है। नील ने गहरी सांस ली। उसके मन में डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था एक निर्णय। अगर वह अभी नहीं बोला तो यह पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा, और फिर बैंक वालों को कौन समझाएगा कि सिस्टम के भीतर क्या हुआ था। वह जानता था कि लोग उसे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वह तो कूड़ा बिनने वाला है। उसकी बात को कौन सच मानेगा। गार्ड हर रोज उसे डांट कर भगा देता था, भाग यहां से, यही शब्द उसने कितनी बार सुना था। लेकिन आज मामला अलग था। आज वह सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा था, आज वह उस सच के लिए बोल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नील ने अपना बोरा उठाया और बैंक के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही गार्ड ने उसे देखा, उसने डंडा उठा लिया। उसके चेहरे पर वही घृणा थी, वही आदत वाला गुस्सा। कहा था ना, यहां मत आना। गार्ड ने झिड़का। नील पहली बार नहीं रुका। उसने पहली बार सीधा गार्ड की आंखों में देखा। उसका स्वर तेज नहीं था, लेकिन उसमें ऐसा भरोसा था जो किसी भी शोर से ज्यादा भारी होता है। उसने कहा, साहब, जो पैसा गया है वह अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंस पड़ा। उसे लगा यह बच्चा कहानी बना रहा है, लेकिन उसी वक्त बैंक के अंदर एक अलार्म और तेज हो गया। किसी फ्लोर पर कोई चीख उठा। कर्मचारी और तेजी से भागने लगे। अंदर की घबराहट बाहर तक महसूस होने लगी। नील का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग साफ था। वह जानता था कि इस पल में अगर वह हार गया तो फिर किसी दिन भी कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। पर अगर वह सही निकला तो यह सिर्फ बैंक का पैसा नहीं बचेगा, यह एक अनदेखे बच्चे की पहचान भी बदल देगा। यही वह क्षण था जब 500 करोड़ की गुमशुदगी ने एक शहर को हिला दिया, और एक ऐसा बच्चा जिसे अब तक लोग इंसान तक नहीं समझते थे, उसी शहर की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाला। दोस्तों, नील के शब्द गार्ड के कानों में भले ही मजाक लगे हों, लेकिन बैंक के अंदर मची अफरा तफरी ने उस पल को गंभीर बना दिया था। गार्ड की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कांच के दरवाजे के भीतर से तेज कदमों की आवाज आई। एक महिला तेजी से बाहर निकली। नीली साड़ी, गले में लटकता आईडी कार्ड, चेहरे पर तनाव और आंखों में साफ डर। वह बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर राधिका मेहता थी। पिछले कई मिनटों से वह आईटी टीम, हेड ऑफिस और सुरक्षा विभाग के बीच उलझी हुई थी। हर फोन कॉल एक नई परेशानी लेकर आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर नील पर पड़ी, उसने रुककर पूछा, तुमने क्या कहा? गार्ड ने तुरंत बीच में बोल दिया, मैडम, यह कूड़ा बिनने वाला है, झूठ बोल रहा है। लेकिन नील की आंखों में आज डर नहीं था। उसने सिर झुकाया, फिर शांत स्वर में बोला, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया है, सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे के अंदर वह पैसा अपने आप मिट जाएगा। राधिका का दिल एक पल के लिए रुक सा गया।
वह समझ नहीं पा रही थी कि एक सड़क पर रहने वाला बच्चा इतनी बड़ी बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकता है। उसने बिना सोचे पूछ लिया, तुम्हें यह कैसे पता? नील ने बैंक की दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर का फैन हर 30 सेकंड में एक बार रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। यह चोरी नहीं है, यह एक जाल है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक अजीब आत्मविश्वास था। राधिका ने पल भर के लिए सोचा। अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा था कि डाटा फ्लो समझ नहीं आ रहा, सर्वर लॉग्स उलझे हुए हैं और समय तेजी से निकल रहा है। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया को भनक लगने ही वाली थी। ऐसे में एक बच्चे की बात पर भरोसा करना जोखिम भरा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था, शायद नील की आंखों में दिखती सच्चाई। उसने गार्ड की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, ये बच्चा। मैंने कहा अंदर आने दो, राधिका ने दोहराया। पहली बार नील बैंक के भीतर कदम रख रहा था। एयर कंडीशन की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और वह हल्का सा सिहर गया। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें उसे अपना गंदा चेहरा दिख रहा था, जिससे उसे झिझक हुई। आसपास खड़े कर्मचारी उसे घूर रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई तंज कस रहा था। यह बच्चा क्या करेगा? लेकिन नील ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यह इमारत सिर्फ शीशा और रोशनी नहीं थी, बल्कि मशीनों और सिस्टम की एक दुनिया थी, जिसकी आवाजें वह वर्षों से बाहर बैठकर सुनता आया था। राधिका उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5-6 लोग लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर लाल रंग की रेखाएं, तेजी से बदलते नंबर और चेतावनियां चमक रही थीं। आईटी हेड गुस्से में था। मैडम, अभी समय नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है। नील ने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत बोला, आप लोग गलत लॉग देख रहे हैं। असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने तंज कसा, अब यह बच्चा हमें सिस्टम सिखाएगा। नील आगे बढ़ा और स्क्रीन के एक छोटे से कोने की तरफ इशारा किया, जहां टाइम स्टैंप हल्के अक्षरों में दिख रहा था। यह देखिए, हर ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले समय पीछे जा रहा है। यह मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी हेड ने झुककर ध्यान से देखा। उसका चेहरा बदल गया। यह तो असंभव है। नील ने पहली बार सबकी तरफ देखकर कहा, असंभव नहीं है सर। जिसने यह किया है, उसने पैसा चुराया नहीं, उसने बैंक को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। राधिका की आवाज कांप गई। तो क्या पैसा वापस आ सकता है? नील ने हल्की सांस ली। आ सकता है, लेकिन अगर देर हुई तो नहीं। कमरे की घड़ी की टिक टिक अब और तेज लगने लगी थी। हर सेकंड जैसे चेतावनी दे रहा था कि समय हाथ से निकल रहा है। नील ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। यह पहला मौका था जब बैंक के सबसे बड़े संकट में सबकी नजरें एक कूड़ा बिनने वाले लड़के पर टिकी थीं। आईटी हेड ने हिचकिचाते हुए एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। यह लोकल मशीन है, नेटवर्क से कटी हुई। अगर कुछ गलत हुआ तो भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। नील ने बीच में कहा, जो नुकसान होना था वह हो चुका है। उसने कीबोर्ड को ऐसे छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उसकी उंगलियां गंदी थीं, लेकिन उनमें कोई हिचक नहीं थी। स्क्रीन पर एक काली विंडो खुली। नील ने टाइप करना शुरू किया। न कोई जल्दबाजी, न कोई दिखावा। हर कमांड सोच समझकर, जैसे यह सब उसने पहले भी कई बार किया हो। आईटी टीम स्क्रीन पर उभरते टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनमें से कई शब्द उनके लिए भी नए थे। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है, यह एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। न्यायो बिना बोले आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में स्क्रीन पर एक नया दृश्य उभरा। यह किसी बैंक अकाउंट का नक्शा नहीं था, बल्कि डाटा के बहाव का पूरा मैप था। तीर, मोड़, बंद रास्ते और कुछ ऐसे बिंदु जहां डाटा अटका हुआ था। नील ने एक जगह उंगली रखी। यहीं फंसा है पैसा, आईटी हेड ने हैरानी से कहा। लेकिन यहां तो कोई अकाउंट ही नहीं है। नील ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि यह अकाउंट नहीं है। यह एक खाली कमरा है जिसे सिस्टम ने खुद बनाया है। कमरे में किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। सिस्टम ने खुद। राधिका की आंखें फैल गईं। नील ने समझाया, जब कोई सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो पुराना कोर खुद एक फर्जी रास्ता बना देता है। पैसा उसी में चला जाता है। बाहर से लगता है चोरी हो गई, लेकिन असल में सिस्टम खुद उसे छुपा लेता है। आईटी हेड ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ऐसा फीचर तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। नील के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि यह फीचर नहीं है,
यह मशीन का डर है। उसने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। डाटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। राधिका के हाथ कांप गए। इसका मतलब? नील ने कहा, अगर यह कमरा ढह गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, न चोर का न बैंक का। कमरे में खलबली मच गई। कोई बोला तो जल्दी करो, लेकिन नील ने पहली बार गुस्से से सिर उठाया। जल्दी नहीं, सही। उसने आंखें बंद की, जैसे अपने दिमाग में किसी पुराने पैटर्न को जोड़ रहा हो। उसे माँ का वह पुराना कीपैड फोन याद आया। उन नंबरों के बीच का क्रम, वह सीख की चीजें सीधे नहीं चलती, वे घूम कर आती हैं। उसने टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया दरवाजा खुला। आईटी हेड फुसफुसाया, ये तो रिवर्स ट्रैक है। नील ने सिर हिलाया। हाँ, अब पैसा उसी रास्ते से वापस जाएगा जिससे डर पैदा हुआ था। घड़ी पर नजर पड़ी। 13 मिनट बाकी थे। बाहर बैंक के गेट पर मीडिया की पहली वैन आकर रुक चुकी थी। कैमरों की चमक कांच के पार दिखने लगी थी। हर किसी को एक बड़ी खबर का इंतजार था। अंदर आईटी फ्लोर पर तनाव इतना गाढ़ा था कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह गलत दिशा में गया तो सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो सकता है। नील ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, वह पहले ही लॉक है मैडम, बस फर्क इतना है कि अभी चुप है। उसने एक नया ग्राफ खोला। नीली और लाल लाइनें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थीं, बीच बीच में टूटती हुई। यहीं से पैसा बाहर दिखाया गया है, नील बोला, लेकिन असल में यहीं से वह वापस लाया जा सकता है। आईटी हेड कुर्सी खींचकर पास बैठ गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? नील ने पहली बार सच बोला। मैं मशीनों के पास बड़ा हुआ हूं। जब माँ जिंदा थी, वह रात की शिफ्ट में यहीं सफाई करती थी। मैं बाहर बैठा रहता था। सर्वर रूम की आवाजें मुझे बातें जैसी लगती थीं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। नील ने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा, ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। राधिका ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह सामान्य है, हमारे पास मल्टी लेवल ऑथराइजेशन है। लेकिन नील ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, यह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ऑथोराइजेशन सिस्टम से नहीं आया, यह उस खाली कमरे से आया है जहां पैसा छुपा है। आईटी हेड का चेहरा सख्त हो गया। मतलब सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करें? नील ने धीरे से कहा, हाँ, और उसे आप पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, कमरे में छाई हुई वह चुप्पी किसी साधारण सन्नाटे जैसी नहीं थी। यह वह सन्नाटा था जिसमें हर इंसान को लग रहा था कि अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि भरोसे, सत्ता और सच्चाई का हो गया है। सिस्टम के सामने बैठे बड़े बड़े अधिकारी पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, और उनके बीच खड़ा एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा, पूरे हालात को समझने वाला अकेला इंसान लग रहा था। नील की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जैसे वह केवल डाटा नहीं देख रहा, बल्कि मशीन के मन को पढ़ रहा हो। ऑथोराइजेशन की चेतावनी अभी भी स्क्रीन पर चमक रही थी। आईटी हेड के माथे पर पसीना आ गया था। अगर यह प्रक्रिया फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क क्रैश हो सकता है। उसने डरते हुए कहा, हम घंटों के लिए अंधे हो जाएंगे। राधिका ने गहरी सांस ली। बाहर मीडिया का शोर बढ़ता जा रहा था। कैमरों की चमक खिड़कियों से अंदर तक पहुंच रही थी। हर सेकंड बैंक की इज्जत को काट रहा था। ऐसे में कोई भी गलत कदम पूरे संस्थान को डुबो सकता था। नील ने अपनी जेब से वह मुड़ा टुड़ा कागज निकाला, जिस पर टेढ़े मेढ़े निशान बने थे। वह कागज उसके लिए सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि अनुभवों का नक्शा था, मशीनों की भाषा का अनुवाद था, और उसकी मां की यादों से जुड़ा हुआ एक छोटा सा खजाना था। उसने कागज पर नजर डाली, फिर स्क्रीन की तरफ देखा और एक नया कोड टाइप करने लगा। यह कोई आम पासवर्ड नहीं था, यह समय, क्रम और व्यवहार का मेल था। वही क्रम जिसमें बैंक हर दिन छोटे खातों को प्राथमिकता देता था। वही पैटर्न जो सिस्टम को यह याद दिलाता था कि असली भरोसा कहां से आता है। स्क्रीन पर अचानक हजारों छोटे छोटे ट्रांजैक्शन चमक उठे। 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। आईटी टीम घबरा गई। यह क्या कर रहे हो? इससे सिस्टम और स्लो हो जाएगा, किसी ने घबरा कर कहा, लेकिन नील का स्वर शांत था। नहीं, इससे सिस्टम को भरोसा आएगा। राधिका ने हैरानी से पूछा, भरोसा? नील ने धीरे से कहा, मशीनें ताकत पर नहीं चलती, पैटर्न पर चलती हैं, और सबसे सच्चा पैटर्न छोटे लोगों का पैसा है। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर एक नया इंडिकेटर उभरा, ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड की आंखें फैल गईं।
यह मीटर हमने पहले कभी नहीं देखा। नील ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से यह पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर पड़ी, सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां अब और तेज चलने लगी थीं। बाहर मीडिया का शोर और बढ़ गया था। रिपोर्टर लाइव ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार खड़े थे। अंदर हर किसी की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी बैंक के मेन सर्वर से एक धीमी सी बीप की आवाज आई। यह आवाज छोटी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। आईटी फ्लोर पर खड़े सभी लोगों की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। डाटा के बिखरे हुए तीर तोड़ चौड़ा के बिखरे हुए अब धीरे धीरे एक दिशा में मुड़ने लगे थे, जैसे कोई भटकी हुई नदी अपना पुराना रास्ता पहचान रही हो। आईटी हेड हकलाते हुए बोला, डाटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। राधिका की आंखें चमक उठी। मतलब? नील ने बिना रुके कहा, मतलब पैसा लौट रहा है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ है। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदलने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में किसी की सांस सुनाई नहीं दे रही थी। हर कोई मानो स्क्रीन के भीतर समा गया था। लेकिन तभी एक तेज बीप गूंजी। स्क्रीन अचानक लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा। यह क्या है अब? नील की उंगलियां रुक गईं। पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता और गहराई साफ दिख रही थी। जिसने यह किया है उसे अब पता चल गया है, नील ने धीमे स्वर में कहा। कौन? राधिका ने घबराकर पूछा। नील ने सिर झुकाया। कोई बाहर का नहीं, अंदर का। कमरे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शक की नजरें घूमने लगीं। स्क्रीन पर एक नया लॉक खुला। एक ही यूजर आईडी, एक ही मशीन, बार बार एक्टिव दिख रही थी। आईटी हेड का चेहरा सफेद पड़ गया। यह तो हमारे ही नेटवर्क से है, नील ने शांत स्वर में कहा। चोरी बाहर से नहीं हुई थी, रास्ता अंदर से खोला गया था। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। समय जैसे दौड़ रहा था। राधिका ने खुद को संभालते हुए कहा, नील, क्या हम इसे रोक सकते हैं? नील ने एक गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा। यह सुनते ही कमरे में हड़कंप मच गया। क्या यह नामुमकिन है? किसी ने चिल्लाकर कहा। पूरा बैंक ठप हो जाएगा। आईटी हेड घबराकर बोला। बाहर मीडिया पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। अगर सिस्टम बंद हुआ तो बाहर यह संदेश जाएगा कि बैंक डूब चुका है, कि पैसा चला गया, कि सब खत्म हो गया। नील ने पहली बार सबको सीधे आंखों में देखकर कहा, अगर सिस्टम बंद नहीं किया गया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा। ना आपका रहेगा, ना चोर का। राधिका ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो जोखिम लेकर सिस्टम बंद करे, या दौड़ के मारे कुछ ना करे और सब कुछ खो दे। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, करो। आईटी हेड चौंक गया। मैडम, इसकी जिम्मेदारी, राधिका ने कहा। मैं जिम्मेदारी लेती हूं। नील ने आखिरी कमांड तैयार किया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह साफ था। उसे मां की वह बात याद आई, डर लगे तो भी सही काम मत छोड़ना। उसने एंटर दबाया। अचानक पूरे बैंक की लाइटें एक साथ बुझ गईं। कंप्यूटर, एटीएम, सर्वर, सब कुछ बंद। बाहर मीडिया में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, बैंक क्रैश हो गया, पैसा डूब गया, सब खत्म हो गया। अंदर घुप अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड ऐसे लगे जैसे अनंत काल बीत रहा हो। किसी की सांस भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, तीसरे सेकंड पर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते स्क्रीन वापस रोशन हो गई। सिस्टम फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांत, ज्यादा नियंत्रित। और तभी स्क्रीन पर नंबर एक करके सही खातों में लौटने लगे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। किसी ने फुसफुसा कर कहा, हो गया। आखिरी नंबर रुका। 500 करोड़ रिकनसाइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई खुशी से उछला नहीं। सब बस नील को देख रहे थे। वह बच्चा जिसने असंभव को संभव कर दिया था। वह कुर्सी से नीचे उतरा, थका हुआ, शांत, खामोश। बैंक का पैसा वापस आ चुका था, लेकिन अब एक नया सवाल सबके मन में था। यह सब किसने किया था? और नील असल में कौन था? दोस्तों, कमरे में फैली हुई वह खामोशी अब डर की नहीं, बल्कि सच्चाई के सामने खड़े होने की खामोशी थी। 500 करोड़ रुपए सही सलामत वापस आ चुके थे। सिस्टम स्थिर हो चुका था। स्क्रीन पर हरे रंग की लाइनें शांत खड़ी थीं, लेकिन इंसानों के मन में तूफान चल रहा था। यह संकट खत्म नहीं हुआ था, बस उसका रूप बदल गया था। अब सवाल यह नहीं था कि पैसा वापस आएगा या
नहीं, बल्कि यह था कि यह खेल शुरू किसने किया था, और उस खेल के बीच खड़ा वह बच्चा आखिर था कौन। राधिका में धीरे से सांस ली। उसकी आंखों में राहत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी। उसने नील की तरफ देखा, जो अब भी स्क्रीन को देख रहा था, जैसे वह अभी भी कुछ ढूंढ रहा हो। आईटी हेड ने कांपते हुए कहा, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह सब किसने किया। नील ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, सिस्टम खुद बता देगा। कैसे? किसी ने आश्चर्य से पूछा। नील ने एक आखिरी लॉक खोला। यह आम यूजर लॉग नहीं था, न ही साधारण ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। यह सिस्टम की वह परत थी जहां सिर्फ तब एंट्री होती है जब कोई मशीन को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर कोड की लाइनों के बीच एक नाम उभरा। कोई फर्जी आईडी नहीं, कोई हैकर कोड नहीं, बल्कि एक साफ सुथरा असली नाम। बैंक के ही एक बड़े अधिकारी का नाम, डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। कमरे में जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। आईटी हेड कुर्सी पर बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है, वह बुदबुदाया। वह तो सिस्टम का सबसे बड़ा जानकार है, नील ने शांत स्वर में कहा। इसीलिए यह मुमकिन है। उसे सिस्टम की आदतें पता थीं। उसने सोचा मशीन सिर्फ आदेश मानती है। उसे यह नहीं पता था कि मशीन याद भी रखती है। राधिका ने तुरंत फोन उठाया और सिक्योरिटी को निर्देश दिया। कुछ ही मिनटों में वह अधिकारी कमरे में लाया गया। चेहरा पीला, आंखें झुकी हुई, शरीर में कंपी। वह कुछ बोल नहीं रहा था। राधिका ने सख्त आवाज में पूछा, आपने यह क्यों किया? कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर जैसे अंदर से टूटकर बोला, मुझ पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। मुझे लगा कि अगर यह पैसा बाहर चला गया तो किसी को शक नहीं होगा। सिस्टम मुझे पहचान नहीं पाएगा। उसके शब्दों में पछतावा कम, डर ज्यादा था। नील आगे बढ़ा। पहली बार उसने उस आदमी की तरफ सीधे देखा। आपने एक गलती की, उसने कहा। कौन सी? आदमी ने कांपते हुए पूछा। आपने सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखी, नील बोला। लेकिन सिस्टम छोटे खातों से बना है। आपने छोटे लोगों के पैटर्न को नजरअंदाज किया और सिस्टम ने आपको वहीं पकड़ लिया। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रास्ता नहीं दिखा, वह बुदबुदाया। राधिका ने सिक्योरिटी को इशारा किया, इन्हें ले जाइए। जब वह बाहर गया तो कमरे में किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने शर्म की और किसी ने सिर झुका लिया। यह सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस घमंड का टूटना था जो समझता था कि ताकत और पद से सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। अब सबकी नजर नील पर थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे यह सब उसका काम ही नहीं था। राधिका ने चौंक कर कहा, रुको, तुम कहां जा रहे हो? नील रुका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा काम हो गया, मैडम, उसने शांत स्वर में कहा। काम? राधिका की आवाज भर आई। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने बैंक बचाया है, हजारों ग्राहकों की रकम बचाई है, पूरा सिस्टम बचाया है। नील ने हल्की मुस्कान दी। मैंने सिर्फ जो गलत था उसे सही किया है। राधिका आगे बढ़ी। तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई, सब कुछ। 3-10 करोड़ का इनाम, जैसा कि घोषणा हुई थी। तुम चाहो तो यहां रह सकते हो। नील ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। क्या? जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं ना, उनके लिए सिस्टम बनाइए। ऐसा सिस्टम जो उन्हें अनदेखा न करे। राधिका के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में नमी आ गई। नील बिना कुछ और कहे दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर वही पुराना फुटपाथ था, वही पुराना फुटपाथ था, वही टूटी बोतलें, वही टूटी बोतलें, वही ट्रांसफार्मर बॉक्स। उसके हाथ अब भी गंदे थे, कपड़े अब भी फटे हुए थे, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब बैंक की दीवारें उसे अनदेखा नहीं कर रही थीं, क्योंकि सिस्टम बच चुका था और सिस्टम अब उसे पहचानता था। शाम ढल चुकी थी, लेकिन बैंक के बाहर भीड़ तब नहीं हुई थी। मीडिया की वैनें खड़ी थीं, कैमरे चमक रहे थे। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी को एक ही सवाल का जवाब चाहिए था, 500 करोड़ कैसे लौटे? राधिका कांच के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, फिर भी उसकी आवाज में ताकत थी। उसने कहा, यह बैंक की जीत नहीं है, यह एक बच्चे की समझ की जीत है। भीड़ में हलचल मच गई। कौन बच्चा? कहां है वह? नाम बताइए। आवाजें गूंजने लगीं। राधिका ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन नील जा चुका था। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे, जहां उसकी असली दुनिया थी। अगले ही घंटों में खबर पूरे शहर में फैल गई। एक कूड़ा बिनने वाले लड़के ने 500 करोड़ वापस लौटाए। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, यह लड़का कौन है? इसे पहले मौका क्यों नहीं मिला? हम कितने नील जैसे बच्चों को रोज अनदेखा कर देते हैं।
अगली सुबह बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा, अगर आप नील को जानते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन उसी सुबह नील ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पास बैठा था। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा और फिर नजर हटा ली। उसके लिए पोस्टर नया नहीं था, नई थी लोगों की नजर। दोपहर तक नगर निगम के अधिकारी आए, फिर एक स्कूल की वैन आई, फिर शिक्षा विभाग की एक महिला आई। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। पहली बार नील ने सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? कोई जवाब नहीं दे पाया। शाम को राधिका खुद आई, इस बार न साड़ी में न पद की कठोरता के साथ, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह। वह नील के पास बैठी और वहीं सूखी रोटी तोड़ी। मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाई, उसने कहा। मैं बस ये पूछने आई हूं, तुम क्या चाहते हो? नील ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि सिस्टम पहले पूछे, बाद में जज करे। राधिका ने सिर हिलाया, हम कोशिश करेंगे। और यहीं से एक नया बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। नाम बड़ा नहीं था, लेकिन असर बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया। उन्हें भगाया नहीं गया, उन्हें सुना गया। नील वहां रोज आने लगा, अब बोरे के साथ नहीं, बल्कि एक कॉपी के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला। नील, जो कभी अनदेखा था, अब जरूरी बन चुका था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश जन्म लेता है। कभी कभी सबसे बड़ा संदेश जन्म लेता है। कभी कभी बड़ी उम्मीदें वहां से आती हैं जहां हम देखने की कोशिश भी नहीं करते।